दोस्तों, वापस से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मैथ स्टेप क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर 5 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, इसमें सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। सॉल्यूशन के लिए ये एक वीडियो नहीं है। वीडियो जो है एक्चुअली क्या है, स्टेटमेंट को मेन मुद्दा रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जोड़ना घटाना तो हर किसी को आ ही रहा है, हर बच्चे को। पर दिक्कत यह है कि इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है, किस तरह से इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं, ये परेशानी उनको आ रही है। तो चलिए, आज हम लोग मेनली जो है फोकस रहेगा हमारा स्टेटमेंट के ऊपर। बाकी सॉल्यूशन तो आप लोग कर ही लोगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर नंबर, आल्सो फाइंड विच ऑफ द टू नंबर इज ग्रेटर। कहता है कि दो नंबर का जोड़ इतना है, उसमें से एक नंबर इतना है, तो आपको दूसरे नंबर का पता लगाना है कि दूसरा नंबर कौन सा होगा। और इसमें इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है कि जो फर्स्ट नंबर है, मतलब ये नंबर, और जो हम लोग निकालेंगे वो नंबर, उन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स बराबर दो नंबर्स का जोड़, ठीक है। दो नंबर्स का जोड़ है 6 7 8 9 0 5 8 1, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज मतलब जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से नंबर कौन सा दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 3 4 2 1 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अनदर नंबर हम लोग है ना, दूसरा नंबर ना पता करने के लिए कह रहा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अनदर नंबर विल बी, अनदर नंबर विल बी। अनदर नंबर कैसे पता चलेगा, इसको पहले जितना टोटल दिया हुआ है उसमें से एक आदमी का निकाल देंगे तो दूसरे आदमी का पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जैसे कहने का मेरा मतलब है कि राम और श्याम के पास 5 रुपया है, राम के पास 2 रुपया है, ठीक है। तो श्याम के पास कितना होगा, तो टोटल में से राम वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि श्याम के पास कितना होगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो उसी तरह हम मान लेते हैं कि राम और श्याम को जोड़कर इतना पैसा है, राम के पास इतना है, तो श्याम के पास कैसे होगा, तो टोटल में से राम के पैसे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब आप इसको घटाओगे बच्चों तो हो जाएगा 2 60 जाएगा 9 60 19, ठीक है। 7 3 7 और 3 इतना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। घटाने पर इतना आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है, तो आप लोग डिसाइड करो, देख के नंबर पता करो कि दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो देखिए, ये 342 है और ये 336 है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन वाला बड़ा है, तो 342 वाला यानी कि राम वाला बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे सो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। पहला वाला नंबर जो है वो बड़ा है किससे, दूसरे वाले नंबर से। चलिए, तो इसका बस इतना ही सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए आगे स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को सॉल्यूशन करने आ रहा है बट स्टेटमेंट लिखने में परेशानी है, तो मैं स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इतना, दो नंबर का अंतर जो है इतना है। अगर बड़ा वाला नंबर इतना है तो फाइंड द स्मॉलर नंबर। बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इतना, दो नंबर का
घटाव जो है, ठीक है, इतना है। अगर बड़ा वाला नंबर इतना है तो दूसरा छोटा वाला नंबर क्या होगा? इजी है, इसमें से इसको घटा देंगे, है कि नहीं? तो लिखो ग्रेटर नंबर बराबर 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। डिफरेंस ऑफ नंबर, दोनों में अंतर कितना है? डिफरेंस ऑफ नंबर बराबर, दोनों में अंतर है इतना का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि दूसरा नंबर क्या होगा, है ना, स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो स्मॉलर नंबर बराबर स्मॉलर नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर, मतलब जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? छोटा वाला नंबर पता चल जाएगा। तो बड़ा नंबर में से छोटा वाला नंबर घटाओ बच्चों, तो कितना हो जाएगा? देखो 1 2 4 5 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा 7, 2 में 2 जाएगा 0, 4 में 3 जाएगा 1, 5 जाएगा 1, 16 में 7 जाएगा 9, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉलर नंबर इतना है, स्मॉलर नंबर इतना है। चलिए तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तीसरा में क्या कहता है? कहता है कि एक आदमी जो है एक ज़मीन खरीदता है, ठीक है, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदता है इतने रुपए में, और उसने इतने पैसे खर्च किए उसके बिल्डिंग मटेरियल पे। मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है जिस पे बिल्डिंग बनाने में इतना पैसा खर्च करता है और इतना खर्च करता है उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स कहने का मतलब होता है बच्चे सीमेंट, छड़ वगैरह जो होता है ना, वो सब, ठीक है। और इतना पे करता है उतने जो घर बना रहे हैं उस लेबर को। तो बताओ हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल। तो सब कह रहे हैं कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो कैसे पता करेंगे? देख आसान है, देखो मनी स्पेंड ऑन, मनी स्पेंड टू बिल्ड हाउस, मनी स्पेंड टू बिल्ड हाउस। हाउस बनाने में कितना पैसा लगाया? हाउस बनाने में लगाया इज 8 4 7 8, ठीक है। इतना पैसा वो हाउस को बिल्ड करने में लगाया। फिर कहता है कि इतना पैसा वो बिल्डिंग मटेरियल, तो मनी स्पेंड ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, मनी स्पेंड ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, है कि नहीं? कितना स्पेंड किया? रुपीज़, देखो थोड़ा सा ये इधर पे हो गया है, 9 4 है, 252, ये रुपीज़ है, ठीक है, इतना। अब उसके बाद मनी स्पेंट ऑन लेबर्स, कितना लेबर को दिया गया? लेबरर्स, रुपीज़ 846 और 95, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि कितना पैसा सब मिला के खर्च किया। तो सब मिलाकर कितना पैसा खर्च किया वो कैसे पता करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग टोटल मनी स्पेंड टुगेदर, मतलब सब मिलाकर कितना पैसा खर्च किया वो। तो अब तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आप लोग तीनों को जोड़ लीजिएगा कितना होगा, ठीक है। तो तीनों को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 5 10, ठीक है, 5 7 3 3 और 1। इतना पैसा वो सब मिलाकर क्या किया? खर्च किया। इतना मिलाकर सब पैसा वो क्या किया? उस घर को बनाने में खर्च किया। चलिए फोर्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों।
कहता है कि किसी इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़ा होता है, ठीक है, विच दे गॉट इतना इतना और इस तरह से उनको लगातार, मतलब पहले को इतना, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना और चौथे को इतना वोट मिलता है। कहता है हाउ मेनी पीपल कास्ट देयर वोट, कहता है कि कितने लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, तो जितना वोट पड़ा सभी चारों को उतना सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितना वोट चारों को मिलाकर पड़ा। अब कहता है बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट हिज नियरेस्ट राइवल, तो विनर मतलब जो पहला वाला है, मतलब पहले स्थान पे जो आया है वो दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति से कितने वोटों से जीता है, मतलब कितने अधिक वोटों से जीता है। देखिए तो इसका भी आसान है, वोट्स गॉट बाय फर्स्ट कैंडिडेट, ऐसे कर करके हमने लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट मतलब क्या होगा बच्चों कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है। तो अगर आप सवाल को ध्यान से देखोगे, देखो सवाल को ध्यान से देखोगे तो ये 231,598 है, ये कितना है 487,642 है, ये 591,124 है, ठीक है, और ये है 98,729, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है, इसको मिला है, तो हम लोग इसको इसी तरह से रखेंगे, फर्स्ट वाले पे 59 वोट्स गॉट बाय फर्स्ट कैंडिडेट 591,124, ठीक है। उसी तरह से वोट्स गॉट बाय सेकंड कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट को कितना वोट मिला, तो सेकंड नंबर पे कितना है 4 लाख वाला है, ठीक है, 487,642। वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट, वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट, वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट, तीसरे आदमी को कितना मिला, तो तीसरे को 231,598, ठीक है। वोट्स गॉट बाय फोर्थ कैंडिडेट, वोट्स गॉट बाय फोर्थ कैंडिडेट, चौथे को कितना मिला, तो चौथे को मिला 98,729, ठीक है। अब टोटल वोट कितना दिया पब्लिक, तो लिखे हम लोग वोट्स गॉट बाय ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, सभी मिलाकर कितने वोट हो गए, तो सभी मिलाकर कितने वोट हो गए, इस सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। सब मिलाकर इतने वोट हो गए, ठीक है। अब कहता है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो अपने राइवल, नियरेस्ट राइवल का मतलब नज़दीकी का, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को इतना मिला तो सेकंड वाले को इतना मिला, तो फर्स्ट वाला जो है वो इससे कितने वोट के अंतर से जीता, है ना। जैसे मान लेते हैं कि जीतने वाला को 5 वोट मिला, ठीक है, फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को मान लेते हैं 3 वोट मिला, ठीक है, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना वोट अधिक लाया है, तो 2 वोट अधिक लाया है, 5 में से 2-3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो उसी तरह जैसे फर्स्ट कैंडिडेट इतना लाया है, सेकंड कैंडिडेट इतना लाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वोट्स गॉट बाय विनर टू नियरेस्ट राइवल, है ना, नियरेस्ट राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है, या फिर उसका शत्रु, पर यहाँ पे शत्रु तो नहीं बोल सकते, कोई इलेक्शन में एक दूसरे का शत्रु थोड़ी होता है, हाँ, तो प्रतिद्वंदी यहाँ पे शब्द सही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 591,124 में से 487,642 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जीतने वाला, ठीक है, सेकंड नंबर वाले के वोट से कितना अधिक लाया है, इतना अधिक वोट लेकर आया है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ का। चलिए फिफ्थ का देखते हैं।
उसका देखिए, कहते हैं कि एक ज्वेलर है, ठीक है, जिसने सोना खरीदा इतने का, उसमें मोती लगवाएं, ठीक है, इतने का, और उसके बाद उससे ऑर्नामेंट बना लिया, उससे क्या बना लिया, ऑर्नामेंट बना लिया। उसके बाद उन्होंने इतना पैसा जो ऑर्नामेंट बनाने वाले मजदूर थे, कारीगर थे, उनको दिया, ठीक है, और सब मिलाकर उन्होंने जितना भी ये सब पे खर्च किया इतना में बेच दिया। हाउ मच मनी डिड ही गेन बाय सेलिंग द ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स बेचने पर उनको कितना का फायदा हुआ। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो कि जितना खरीदा, ठीक है, और जितना जितना कुछ उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, उस सब कुछ उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है बच्चों, सब कुछ उसका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। जैसे यहाँ पे ए ज्वेलर बॉट गोल्ड वर्थ रुपीज़ इतना एंड प्रीशियस स्टोन वर्थ रुपीज़ इतना फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इतना का प्रीशियस स्टोन खरीदा, इतना का गोल्ड खरीदा, और इतना क्राफ्ट्समैन को दिया क्या करने में, उसको बनाने में, ही सोल्ड इतना में बेच दिया। तो बताओ कि सब मिलाकर उसको कितना फ़ायदा हो गया, ठीक है। देखिए, तो मनी स्पेंड ऑन गोल्ड्स, है ना, कितना पैसा गोल्ड्स पे दिया गया, तो गोल्ड्स के लिए पैसा दिया गया ₹528600, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन प्रीशियस स्टोन, है ना, उसके बाद उन्होंने प्रीशियस स्टोन खरीदा है, मनी स्पेंड ऑन प्रीशियस स्टोन्स, कितना पैसा खर्च किया, ₹2784,530। अब मनी स्पेंड ऑन क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन को उन्होंने कितना पैसा दिया, यहाँ पे लिख देते हैं। अब तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है कि नहीं, तीनों को ऐड करोगे बच्चों, ठीक है, तो टोटल मनी यहाँ पे हो जाएगा, टोटल मनी स्पेंड ऑल टुगेदर, कितना पैसा उनके द्वारा क्या किया गया, इन सभी पे खर्च किया गया। तो खर्च किया गया तो कैसे पता करेंगे, सभी तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो तीनों को जब ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 5, सब मिलाकर हो जाएगा, देखो ₹33,83855, इतना पैसा उन्होंने सब मिलाकर क्या कर दिया, इस चीज़ पे खर्च कर दिया, इसको बनवाने में, ठीक है। अब कहता है कि इसको फ़ायदा कितने का हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या है, मनी गॉट आफ्टर सेल, हाँ, मनी कितना उसको मिला आफ्टर सेल, ₹4010, ठीक है। उसके बाद मनी गॉट आफ्टर सेल और मनी स्पेंड ऑल टुगेदर, इतना मनी स्पेंड किया, तो उसमें से किसको घटा देंगे तो कितना फ़ायदा हुआ ये पता चल जाएगा, है कि नहीं। टोटल इतना पैसा देखो, टोटल इतना पैसा लगाया, ठीक है, और बेचा टोटल इतने में, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट गॉट बाय हिम, कितने का उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है। यहाँ पे तो गेन लिखा हुआ है तो आप लोग गेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पाँच, 4,
10 1, ठीक है, 6, सॉरी हाँ 2 और 6, इतना पैसा का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 6,26,145 रुपये का। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए, अब आगे देखते हैं 6 का। 6 में कहता है वाट नंबर मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना टू मेक इट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि इन दोनों के जोड़, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कैमरे के ऊपर देखिएगा। कहता है कि दिए हुए नंबर को जोड़िए, ठीक है, और फिर दिए हुए नंबर को घटाइए। दिए हुए नंबर को जोड़िए और फिर दिए हुए नंबर को आपस में घटाइए, ठीक है। तो कहता है कि इसके जोड़ और इसके घटाव में इस दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इस जैसे देखो क्या बोल रहे हैं ये समझो आप, देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। लिखते हैं हम लोग सम ऑफ गिवन नंबर बराबर, सम ऑफ गिवन नंबर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 7 8 9 6 7 8 और उसमें 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पर इतना आता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि फिर इन दोनों नंबर को क्या कीजिए, आप घटाइए इनके, टू मेक इट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स, है ना। डिफरेंस ऑफ नंबर बराबर या डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर बराबर लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर बराबर 6 7 8 9 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है ना कि ये इतना है, मतलब इस देखो ये इसका घटाव इतना है और इसका जोड़ इतना है, तो इस घटाव में हम लोग कितना और नंबर जोड़ दें, कितना और नंबर जोड़ दें कि इसके जोड़ के बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब बाबू, जैसे देखो 2 नंबर को जोड़ने पे 5 आया, ठीक है, 2 नंबर को जोड़ने पे 5 आया, ठीक है, और उसी 2 नंबर को घटाने पे मान लेते हैं कि 3 आ जाता है। तो कह क्या रहा है कि इसका जोड़ मतलब 2 नंबर का जोड़ और 2 नंबर का घटाव, ठीक है, 2 जोड़ने पर 5 घटाने पे 3, तो इसमें हम लोग क्या और जोड़ दें, ठीक है, क्या और जोड़ दें कि इसके बराबर होगा। तो 2 जोड़ देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 में से इसके घटाव को, इसके जोड़ में से इसके घटाव को अगर घटा दें तो जितना आएगा वही नंबर इसमें अगर जोड़ेंगे तो उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके जोड़ में से, ठीक है, इसके जोड़ में से इसके घटाव को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना और नंबर चाहिए ताकि ये इसका घटाव जो है इसके जोड़ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर बराबर रिक्वायर्ड नंबर बराबर, तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे पता चलेगा, 8024245 में से 555511 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 में 4, 4 में से 3, 2 में से जगह 1, 5 4 में से 5 जगह 9, 11 में से 5 जगह 6 बचा, 9 में से 5 जगह 4, ठीक है, और 7 में 5 जगह 2। तो ये हो जाएगा हमारा वो नंबर जिसको हम लोग इसमें अगर जोड़ देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, इसके जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा 6 का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 में कहता है कि किसी शहर की किसी देश की पॉपुलेशन इतनी है
एक लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए, ठीक है, और इतने लोग वहाँ से दूसरे देश चले गए, तो बताइए कि कितने देशवासी वहाँ बच गए। तो पहले देखो इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये देखो, क्योंकि आप लोगों को तो आता है ये, बस आपको स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इसलिए ये वीडियो बन रही है। तो बस स्टेटमेंट के लिए ही ये वीडियो देखना है आपको। देखो नंबर ऑफ कंट्रीमैन डाइड इन वॉर, सबसे पहले हमने लिखा कि कितने लोग जो हैं वो वार के दौरान मर गए, कितने देशवासी, ठीक है। तो मरे थे 2, 3, 0, 5, 2, 1 और 8, इतने देशवासी मर गए युद्ध के दौरान। नंबर ऑफ कंट्री मैन फ्लेड अवे, नंबर ऑफ कंट्री मैन फ्लेड अवे मतलब कितने लोग वहाँ से चले गए, फ्लेड अवे, कितने लोग चले गए, तो चले गए 1847525, इतने लोग चले गए। तो अब वहाँ से जाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो जाने वाले की संख्या हो जाएगी टोटल कंट्री मैन गॉट अवे बराबर, है ना, कितने चले गए वहाँ से। तो इनको जोड़ेंगे, 8 5 13 3 आते चाहिए, 2 3 1 4 5 2 7 7 5 12 आते चाहिए 1 4 और 1 5 8 3 11 आते चाहिए 1 2 3 और 1 4। टोटल लोग मतलब मरने वाले और जाने वालों की संख्या जोड़कर इतने लोग हो गए। एक्चुअली कितने थे वहाँ, थे कितने, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बराबर, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बराबर कितने हैं, 51210913, ठीक है। पॉपुलेशन गॉट अवे, पॉपुलेशन गॉट अवे, वहाँ से पॉपुलेशन जाने वाली की संख्या कितनी हो गई, देखिए 3 4 7 2 5 1 और 4। अब इसको घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रिमेनिंग पॉपुलेशन इन कंट्री बराबर कितने लोग बच जाते हैं उस देश के अंदर, रिमेनिंग पॉपुलेशन बराबर, तो घटा देंगे, ठीक है। तो इतने लोगों की संख्या जो है उस देश के अंदर क्या है, अभी भी है। तो बस 7 क्वेश्चन नंबर में ही इतना आसान था। चलिए 8 क्वेश्चन देख लेते हैं और जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो ताकि आपको इसी तरह से सारे स्टेटमेंट्स के साथ आपको सॉल्यूशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको स्टेटमेंट लिखने नहीं आ रहे बच्चों। कहता है कि एक कंपनी जो है उसको इतने टायर्स की आवश्यकता है कार बनाने के लिए। वो 3 कंपनी से कहता है कि भैया हमको इतना टायर चाहिए, तो तुम लोग 3 कंपनी मिलकर हमको इतना टायर दिलवा दो। पर 2 कंपनी इतना टायर दिलवा देता है, तो आपसे पूछ रहा है कि तीसरा कंपनी कितना टायर दिलवाएगा। बस सिंपल है, रिक्वायर्ड टायर्स बराबर कितने टायर्स की मांग है उसको, 580000, ठीक है। और इसको मिला कितना, टायर्स गॉट बाय 2 कंपनी, 2 कंपनी के द्वारा इसको कितना मिल गया, तो 2 कंपनी के द्वारा मिल गया इसको कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 2,20,000, ठीक है। तो अब तीसरा कंपनी द्वारा इसको कितना मिलेगा, तो लिखेंगे टायर्स गॉट बाय थर्ड कंपनी, तीसरे कंपनी द्वारा उसको कितना मिलेगा। तो देखो सब मिलाकर चाहिए था इसको इतना, 2 लोगों ने मिलकर इतना दे दिया है, तो तीसरे को कैसे पता चलेगा, तो इस तीसरे वालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 000 में से ट्रिपल जाएगा तो 000, ठीक है। 80 में से 20 जाएगा तो 60, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि आखिरी वाला जो, ठीक है, वो देगा इतना टायर,
वो देखो कितना, इतना टायर। ठीक है, एक कंपनी को इतना टायर चाहिए था, इतना टायर दो लोगों ने दे दिया। अच्छा, टू कंपनी सप्लाइड इतना टायर चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, एक गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ ज़्यादा तो है नहीं ऐसे, आप चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, लिखो रिक्वायर्ड टायर्स बराबर इतना। ठीक है, टायर्स गॉट बाय बोथ कंपनी। अब देखो बोथ कंपनी कह रहा है कि 2,20,000 जो है, ठीक है, 2,20,000 हर एक से मिलता है। ठीक है, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि ईच लिखा हुआ था पर हमने ईच ध्यान नहीं दिया। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक कंपनी से इतना तो दूसरे कंपनी से भी इतना ही मिल रहा है, तो उसको कितना मिल जाएगा सब मिलाकर। देखिए 2,20,000 और गुने 2, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 2,20,000 2,20,000 दो बार, चलो जोड़ है तो जोड़ के ही करके कर देते हैं, चलो हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा टायर्स गॉट बाय बोथ कंपनी बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे 0 0 0 0 4 और 2 2 4। ठीक है, इतना दो कंपनी द्वारा इतना मिल गया। अब रिमेनिंग टायर्स बराबर, ठीक है, रिमेनिंग टायर्स बाय थर्ड कंपनी बराबर, तीसरे कंपनी द्वारा कितना और बच जाएगा, है ना। तो जैसे दो कंपनी मिलाकर इतना दे दिया और उसको चाहिए था इतना, तो तीसरे कंपनी द्वारा कितना दिया जाएगा। 5,80,000 में से हम लोग 4,40,000 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही उतना टायर जो है वो तीसरी कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इतने टायर्स की आवश्यकता पड़ेगी तीसरे कंपनी द्वारा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत है, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो, कमेंट करो और भी कौन से एक्सरसाइज को आपको वीडियो चाहिए स्टेटमेंट के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।